राधे राधे माय शाइनिंग सोल्स। जब सोल गहरी होती है तो मैसेजेस जो है वो रास्ता खुद ढूंढ लेते हैं। एंड आज हम ये जानेंगे कि आपके एंड आपके पर्सन का या जिस भी पर्सन को सोच के आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उनका एंड आपका फ्यूचर क्या है कनेक्शन का, यानी कि व्हाट्स द रियल फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। क्या ये जो कनेक्शन है वो आगे जाके और गहरा रहेगा या फिर ये सिर्फ आपके लाइफ का एक छोटा सा फेज है, हम ये जानेंगे। सो लेट्स डाइव इनटू पाइल सिलेक्शन। राधे राधे पाइल नंबर 1। सो आपने सिलेक्ट किया है द रोज गॉड क्रिस्टल, जो कि कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आप अपने लाइफ में एक सोलफुल एंड इमोशनली फुलफिलिंग प्यार चाहते हैं, राइट? इमोशनली। एंड चलिए टैरो से जल्दी से जान लेते हैं व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ योर कनेक्शन। ओके, सो एज यू कैन सी मैंने ऑलरेडी प्री शफल करके रखे हुए कार्ड्स। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपकी प्रेजेंट या फिर पास्ट एनर्जी जो है वो निकाली है एंड फ्यूचर निकाला है, ठीक है? सो यहाँ पे पास्ट या फिर प्रेजेंट में ये चल रहा होगा आपके साथ कि कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन के साथ, जिस पर्सन को सोच के आप इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, उनके साथ एंड आपने शादी तक के सपने सजाए होंगे, ठीक है? लेकिन कहीं ना कहीं ये जो रिश्ता है स्टार्टिंग में स्पीड अप तो किया होगा लेकिन कहीं ना कहीं टिका नहीं, ठीक है? आपके पर्सन ने आपको या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण या फिर अपने दिल की उलझन के कारण कहीं ना कहीं आपका हार्ट ब्रेक किया होगा, जो कि कहीं ना कहीं थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स से दिखाई दे रहा है। या तो ये पास्ट में हुआ होगा या फिर प्रेजेंटली कुछ दिन पहले ये चीज हुई होगी। ओके, एंड अगर ये जो रीडिंग है वो आपसे रेजोनेट होती है, यानी कि कहीं ना कहीं जो प्रेजेंट एनर्जी है वो आपसे रेजोनेट हो रही है, देन दिस इज योर रीडिंग। ओके, यहाँ पे साफ साफ ये नजर आ रहा है। अगर ये फ्यूचर ऑफ योर कनेक्शन में यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है विद जस्टिस, टेम्परेंस एंड 8 ऑफ कप्स कार्ड एंड यहाँ पे जो व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि आपका एंड आपके पर्सन का प्यार जो है वो कहीं ना कहीं दिल से दिल का नहीं, इनफैक्ट रूह से रूह तक का कनेक्शन यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है? चाहे फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो या फिर पास्ट में कुछ भी क्यों ना रहा हो आपके एंड आपके पर्सन के बीच में, लेकिन यहाँ पे ये नजर आया है कि आने वाले दिनों में, यानी कि इन द फ्यूचर, ये जो पर्सन है वो आपके टुवर्ड्स आएंगे। इन्होंने जितनी डार्कनेस देखनी थी, इन्होंने जितनी हीलिंग करनी थी वो कर चुके हैं, कहीं ना कहीं विद इन 8 days to 8 weeks, ठीक है? 8 days to 8 weeks ये जो पर्सन है इनके वापस आने के चांसेस है। एंड ये जो रीडिंग है वो आपको तभी मिलेगी जब 8 days to 8 weeks के अंदर ये जो पर्सन है वो आपके टुवर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है? एंड आप लोग का रिश्ता जो है एक न्यू बॉन्ड जो है, एक सोलफुल जर्नी जो है उससे कनेक्ट करेगा। ओके, यहाँ पे ये नजर आ रहा है विद जस्टिस एंड टेम्परेंस कार्ड कि कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है इस बार जब वापस आएंगे ना आपके लिए जस्टिस लेके आएंगे एंड कहीं ना कहीं आप लोग के रिश्ते में हीलिंग भी आएगी, ग्रोथ भी आएगा एंड बैलेंस आएगा। एंड यहाँ पे एंजल्स जो है, जो एंजल्स प्रेजेंट है टेम्परेंस कार्ड में, वो कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि ये सब उनकी मर्जी से होगा, उनकी हीलिंग से होगा, उनके आशीर्वाद से होगा आपकी लाइफ में, ठीक है? एंड कहीं ना कहीं जो डेस्टिनी आप दोनों का साथ नहीं दे रही थी ना विद द व्हील ऑफ फॉर्चून ओवर हियर, ये जो पर्सन है एंड आपकी डेस्टिनी जो है वो मिल जाएगी। आपका समय का चक्र जो है, जो डिवाइन टाइमिंग है, कहीं ना कहीं अब आपकी फेवर में आएगा। सो यहाँ पे साफ साफ ही नजर आ रहा है कि ये जो रिश्ता है सिर्फ प्यार का रिश्ता नहीं है, ठीक है? सिर्फ अट्रैक्शन का रिश्ता नहीं है, इनफैक्ट सोल के अट्रैक्शन का रिश्ता है, सोल की सुख का रिश्ता है, ठीक है? सो अपनी इंट्यूशन से जरूर पूछेगा क्या आपका दिल जो है एक रूहानी रिश्ते के लिए तैयार है या फिर नहीं। अगर है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा यस आई एम रेडी फॉर डिवाइन लव। एंड प्लीज और ऐसे रीडिंग के लिए मुझे जरूर फॉलो कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं और ऐसी रीडिंग्स लाऊं तो किस टॉपिक पे लाऊं वो भी जरूर लिखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय। राधे राधे पायल नंबर 2 एंड आपने सिलेक्ट किया है रेड जैस्पर क्रिस्टल, जो कि कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आप अपनी लाइफ में इंटेंस, पैशनेट एंड एक डेस्टिनी ड्रिवन जो है वैसा प्यार चाहते हैं, ठीक है? एंड कहीं ना कहीं जो रेड जैस्पर है मैग्नेटिक एंड बोल्ड कनेक्शन को भी कहीं ना कहीं ये जो क्रिस्टल है वो अट्रैक्ट करता है, राइट? सो कहीं ना कहीं इससे साफ साफ पता चल रहा है कि आप भी कहीं ना कहीं ऐसा ही प्यार चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो चलिए जल्दी से टैरो से देखते हैं कि आखिर आपके एंड आपके पर्सन का फ्यूचर क्या है। सो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो कार्ड है वो आपको प्रेजेंट एनर्जी एंड पास्ट एनर्जी के निकाले हैं ताकि आपको पता चल सके कि ये आपकी रीडिंग है या नहीं। ओके, एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने कार्ड्स जो है वो फ्यूचर कनेक्शन के निकाले हैं। सो सबसे पहले अगर पास्ट या फिर प्रेजेंट की बात की जाए तो यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि आपके एंड आपके पर्सन में किसी एक जन ने मूव ऑन किया होगा इस रिश्ते से, ठीक है? कहीं ना कहीं निभी नहीं होगी आपकी।
एंड यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों या मूव ऑन, तो ये जो डिसीजन है वो म्यूचुअल होगा या फिर एक पर्सन ने स्टैंड लेके आगे बढ़ गए, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं जिस पर्सन ने स्टैंड लिया ना, यानी कि स्टैंड लेके आप मूव ऑन हो गए, आप या फिर आपके पर्सन, वैसे यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी ज्यादा नजर आ रही है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं यही मानूंगी कि आपके पर्सन ही है जिन्होंने मूव ऑन किया आपसे। वो कहीं ना कहीं यहाँ पे विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड बहुत ज्यादा पछताते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून भी दर्शा रहा है कि ये जो पर्सन है जब तक आपके साथ थे ना बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन जैसे ही आपसे ये मूव ऑन हुए, इनके जो जिंदगी है, ठीक है, उसकी रोशनी विद द सन कार्ड चली गई कहीं ना कहीं, ठीक है। एंड अब कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि इस पर्सन के साथ, यानी कि आपके साथ इनका रीयूनियन हो जाए। सो यहाँ पे अगर फ्यूचर की बात की जाए विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है वो स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं। पहले तो ये बहुत ज्यादा डुअल माइंड में थे एंड अभी भी कहीं ना कहीं है, लेकिन इस पर्सन ने सोच लिया है सो ये आप जो है वो इनकी जिंदगी की सनशाइन है, ठीक है। इसीलिए कहीं ना कहीं विद द 2 ऑफ कप्स कार्ड ये जो पर्सन है वो अब आपसे पार्टनरशिप करना चाहते हैं, आपके साथ अपनी जिंदगी में बैलेंस लाना चाहते हैं एंड यूनियन करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। यहाँ पे विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स ये जो पर्सन है चाहते हैं कि मैं कैसे अपने पर्सन को, अपने शाइनिंग सोल को कहीं ना कहीं कैसे मैं एक फाइनेंशियल लाइफ दूं, एक अबंडेंट लाइफ दूं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है वो उसके लिए स्ट्रैटेजीज बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो पर्सन है इनके पहले आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, ठीक है, इनको समझ नहीं आ रहा था कि इन्होंने क्यों आपको छोड़ दिया। ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी लाई हो, या फिर ये ऐसे ही मतलब अचानक से मूव ऑन कर गए हो, चाहे कोई झगड़ा क्यों ना रहा हो उसके कारण ये मूव ऑन हो गए हो, तब तो इनको रियलाइजेशन नहीं हुआ। लेकिन अब कहीं ना कहीं इनको रियलाइज हो रहा है कि आप ही थे इनकी जिंदगी की हैप्पीनेस, राइट, आप ही थे कहीं ना कहीं इनकी सनशाइन, एंड ये कहीं ना कहीं आपको ही छोड़ के मूव ऑन करने लगे, जो कि कहीं ना कहीं इनका डिसीजन जो है वो गलत हो गया एंड अब ये रिग्रेटफुल स्टेट में आ चुके हैं। इसलिए ये जो पर्सन है वो आपके साथ वापस से पार्टनरशिप करना चाहते हैं, यूनियन में आना चाहते हैं, ठीक है। एंड अगर आप ऐसे एक डिवाइन सोलफुल कनेक्शन के लिए तैयार है तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा यस आई एम रेडी, एंड और ऐसी रीडिंग के लिए जरूर मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय।